क्या वो एक साल से तुमसे चोर का नहीं पूछ रहा था? क्या वो एक साल से तुमसे चोर का नहीं पूछ रहा था? Had he not been asking of thief to you for 1 year? Had he not been asking of thief to you for 1 year? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है और वो शुरू में आ गया है। ही सब्जेक्ट है, डॉट नेगेटिव के लिए आया है। बीट बकाया हेल्पिंग वर्ब है। आस्क वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया है। थीफ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि यू इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले में एक साल का जिक्र है और वो काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। 1 year इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो सुबह से कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? क्या वो सुबह से कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? Had she not been cleaning the room since morning? Had she not been cleaning the room since morning? इस जुमले में क्योंकि सवालिया है, हमने हेल्पिंग वर्ब हेड शुरू में रख दिया है। शी सब्जेक्ट है, डॉट नेगेटिव के लिए आया है। बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। क्लीन वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके क्लीनिंग कर दिया है। रूम इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है, जबकि इस जुमले के अंदर ऐसा जिक्र है जो सुबह और शाम का है और वो काउंटेबल टाइम है, लिहाजा इसमें सिंस लगाया है। मॉर्निंग इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 45वां दिन डिस्कस करेंगे और आज 45वें दिन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, उनकी मिसालें क्या है। ये सब चीजें तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही, साथ साथ आपको वीडियो के एंड पे एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जो आप घर बैठे सॉल्व करके उसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 50 डे टेंसेस कोर्स आपको टेंसेस में 100% माहिर बनाने के लिए है। 10 मिनट आप हमारे चैनल पे दें और जो इसमें बताया जा रहा है उसे सीखें, उसे नोट करें, उसमें दिए गए जुमलों की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों रिश्तेदारों से जुमले जरूर इंग्लिश में गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए, आप इंग्लिश में बहुत जल्द फ्लुएंट हो जाएंगे। ऐसे जुमले जिसमें माजी से कोई काम शुरू हो और माजी में ही जारी रहे और सवालिया और इनकारिया जुमले के साथ आए, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे, क्या उसे काफी देर से चाबियां नहीं मिल रही थी? क्या तुम उसे मेरा पैगाम बहुत अरसे से नहीं दे रहे थे? अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों में क्या का लफ्ज भी आया है, काफी देर से या बहुत अरसे से का जिक्र भी आया है, जिससे पता चल रहा है कि काम माजी से शुरू हुआ है। और रही का जिक्र भी आया है और रहा रही का जिक्र भी आया है। इसी तरह के जुमलों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, आइए ये सीखते हैं। चलिए अब ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेड आता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आता है। इनकारिया बनाने के लिए हम डॉट लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। इसके साथ हम टाइम को शो करने के लिए सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम चाहें तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी लगा सकते हैं। क्या हम कई दिनों से इस शहर में सफर नहीं कर रहे थे? Had we not been traveling in this city for many days? इस जुमले में हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि शुरू में आ गया है क्योंकि जुमला सवालिया है। वी सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है क्योंकि जुमला इनकारिया भी है। बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। ट्रेवल वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है। इन दिस सिटी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि इस जुमले के अंदर कई दिनों का जिक्र है जो कि काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगाई है। मेनी डेज इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या तुम बहुत दिनों से शादी में शिरकत नहीं कर रहे थे? क्या तुम बहुत दिनों से शादी में शिरकत नहीं कर रहे थे? Had you not been attending the wedding for many days? Had you not been attending the wedding for many days? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है जो शुरू में आ गया है। यू सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। अटेंड वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर अटेंडिंग कर दिया है। द वेडिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर बहुत दिनों का जिक्र है जो काउंटेबल नहीं है, लिहाजा इसमें प्रीपोजिशन फॉर आती है। और मेनी डेज इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो तुमसे काफी अरसे से बातें नहीं कर रहा था?
क्या वो तुमसे काफी अरसे से बातें नहीं कर रहा था? Had he not been talking to you for many years? Had he not been talking to you for many years? इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हेड है और वो शुरू में रखा गया है। सब्जेक्ट ही है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बीट बकाया हेल्पिंग वर्ब है। टॉक वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर टॉकिंग कर दिया है। यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले में काफी अरसे का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। और मेनी इयर्स इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या मैं तुमको पिछले हफ्ते से नहीं बता रहा था? क्या मैं तुमको पिछले हफ्ते से नहीं बता रहा था? Had I not been telling to you since last week? Had I not been telling to you since last week? इस जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है और वो शुरू में आ गया है। आई सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बीट बकाया हेल्पिंग वर्ब है। टेल वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर टेलिंग कर दिया है। यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर पिछले का जिक्र है और पिछला काउंटेबल में काउंट किया जाता है, लिहाजा हमने सिंस लगाया है। लास्ट वीक इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो तुमको कल से फोन नहीं कर रहा था? क्या वो तुमको कल से फोन नहीं कर रहा था? Had he not been calling to you since yesterday? Had he not been calling to you since yesterday? इस जुमले में हेड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बीट बकाया हेल्पिंग वर्ब है। कॉल वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाकर कॉलिंग कर दिया है। यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि कल से का जिक्र है, लिहाजा हमने सिंस लगा दिया है। सिंस काउंटेबल पीरियड के लिए आता है। यस्टरडे इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें हम घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे उसकी ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाइए और उसको गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या तुम 3 दिन से उसके साथ नहीं जा रहे थे? क्या हम पिछले साल से मैच नहीं जीत रहे थे? क्या वो तुम्हें बचपन से खबर नहीं दे रही थी? क्या मरीज काफी सालों से बीमार नहीं हो रहा था? क्या मैं तुम्हें उसके बारे में 2 दिन से नहीं बता रहा था? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन घर बैठे और फिर भी इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।